हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और तीज का व्लॉग तो आपने देख ही लिया है। इसके बाद तीज के दिन हमारे घर कौन आया था, ये था सरप्राइज़। और देखिए आप इस वीडियो में कौन आ गया है। मेरे मौसा मौसी आ गए हैं, मेरे भाई ने उनके पैर छुए। और आप देखो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा हम लोग फॉलो कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को। और मौसा और मौसी के लिए मैंने कुर्सी लगा दी है, पहले से ही वो लोग चेयर पर आकर बैठ गए। पहले उन्होंने सैनिटाइज़ कर लिया अपने आप को बाहर से, और फिर अंदर आकर बैठ गए हैं चेयर पर। लेकिन मौसी का मन नहीं मान रहा, बच्चों को गले लगाना चाहती है, लेकिन बच्चों को मैंने पहले ही समझा दिया है कि दूर रहना है और बेड पर ही बैठना है। ये लोग फरीदाबाद से आए हैं, फिर भी मौसी ने निक्कू को थोड़ा गले लगा लिया। और बल्कि मैं नहीं चाहती थी कि वो टच करें किसी भी बच्चे को। आपको लग रहा होगा कि भाई ये कैसी है, मतलब कैसी औरत है, अपनी मौसी को भी सोचिए कि दूर रहे। तो आप खुद ही समझिए कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना कितना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा उन्होंने निक्कू को गले गले लगाया, उसके बाद वो बैठ गई चेयर पर। और बेड पर बच्चे बैठे हुए थे, दूर ही थे। पूरा सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर फॉलो हो रही है। मैं तो ये कहूँगी सभी को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि एक जो होता है फैमिली है, रिश्तेदारी है, जो भी है, टच है, मतलब ये टच करने से फैलने वाली बीमारी है। तो सब ये लाड़ प्यार अपनी जगह पर है, बीमारी अपनी जगह पर है। तो अगर आपको कुछ हो जाता है तो ये लाड़ प्यार आपको ठीक नहीं करेगा और बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आप तो देख ही रहे हैं कि कोरोना में क्या क्या हो रहा है। तो बैठ गए ये लोग, बातें चल रही है, मैं भी बैठ गई हूँ पलंग पर। और मैंने इनको पानी वगैरह दे दिया था पहले ही। और पानी वगैरह मतलब मना कर रहे हैं पीने के लिए, पानी नहीं दिया था, सॉरी। कोल्ड ड्रिंक मैंने मंगा दिया इनके लिए, कोल्ड ड्रिंक और जो भी मंगाना था इन्होंने, मतलब खाने के लिए थोड़ा बहुत वो मंगा दिया है इनके लिए। पानी पीने के लिए मना कर दिया इन्होंने, पानी नहीं पीना है। गाड़ी में अपना पानी रख के चलते हैं, गाड़ी लेकर आते हैं ये लोग। और गाड़ी में ही आए हैं, दोनों बच्चों को लेकर नहीं आए हैं। तो तीज का मेरे लिए लेकर आए हैं ये गिफ्ट, वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। तो अभी हम लोग बैठकर बातें कर रहे हैं, और बातें इतनी ज़्यादा हैं कि बातें तो कभी ख़त्म नहीं होती ना। मौसी और मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, हमारे तो फ़ोन पर भी डेली बात होती है। तो ये तो फिर आमने सामने आ गए हैं, तो तब कितनी बात हो रही है। तो मौसी को मैंने खाने के लिए पूछा, तो वो पहले मना ही कर रही थी। फिर मैंने कहा भिंडी बहुत टेस्टी बनी है, मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई हुई थी। तीज का दिन है, तीज में शाम को पकवान बने, लेकिन सुबह मेरे हस्बैंड लेकर जाते हैं लंच। तो सुबह बनता है हमारे घर में खाना। तो सुबह मैंने भिंडी बनाई थी और पराठे बनाए थे। तो वही भिंडी और पराठे रखे हुए थे एक्स्ट्रा, तो मैं हमेशा बनाती हूँ भाई, कोई ये नहीं है कि कम बनाऊँगी। तो वही है, मौसी खाना खाने लगी। उसके बाद मौसा को भी अच्छा लगा, मतलब मौसा को भी पूछने लगी कि खा लो, बहुत टेस्टी है, खा कर देखो, बहुत अच्छी लगेगी। तो वो फिर उन्होंने भी खाया खाना। तो इन लोगों ने खाना खा लिया और कोल्ड ड्रिंक वगैरह हमने पी ली। और नमक कम मौसी को लग रहा है, वही मैं यहाँ पर नमक का डिब्बा लेकर आई हूँ, नमक डाल रही हूँ। हम लोग नमक थोड़ा सा लेस खाते हैं, और कई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा खाते हैं, मौसी वगैरह भी थोड़ा तेज़ खाते हैं नमक। तो सॉल्ट मैंने इनको दे दिया, उन्होंने ऊपर से डाल लिया, भिंडी में मिक्स कर लिया। मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन मेरा छोटा भाई घर में है और मेरे बच्चे हैं, वो लोग शोर मचा रहे हैं, इसलिए उनकी आवाज़ आ रही होगी, सॉरी गाइस। और भाई मेरा आ गया है यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक लेकर, लिम्का इन्होंने कहा था पियेंगे। मैंने ज़्यादा नहीं मंगाई, क्योंकि अगर ज़्यादा मंगाऊंगी तो फिर मेरे बच्चे भी पियेंगे, और मैं नहीं चाहती बच्चे पिए, क्योंकि उन्होंने संडे को भी कोल्ड ड्रिंक पी थी। तो काव्या को गई थी थोड़ी खांसी और गला ख़राब, इसलिए बच्चों को कोल्ड ड्रिंक मैं नहीं दे रही हूँ। क्योंकि अभी 2 ही दिन पहले काव्या ने कोल्ड ड्रिंक पी थी और उसके थोड़ा सा गला ख़राब हो गया, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोल्ड ड्रिंक वो ना पिए, गला वाला ख़राब ना हो उसका। और बच्चों को मैं इसलिए सोच रही हूँ कि अवॉइड ही करें बच्चों के लिए, इसलिए नहीं। बड़ी वाली बॉटल मंगाती तो सभी पीते, इसलिए मैंने बच्चों के लिए मंगाई ही नहीं, कि ताकि कम होएगी तो वो ही पी लेंगे और मैं थोड़ा बहुत ले लूँगी, बाकी बच्चे नहीं पियेंगे, तो उनको मैं नहीं दे रही हूँ। लेकिन बच्चे शक्ल देख रहे हैं, तो मैंने उनको मिक्सचर दे दिए और कोल्ड ड्रिंक नहीं दिए। तो हम लोग बैठकर बातें कर रहे हैं यहाँ पर। बातें हमारी बहुत ज़्यादा हैं, जो कि ख़त्म नहीं हो रही है और ना ही कभी होंगी, क्योंकि मैं तो बहुत बोलती हूँ, मौसी भी बहुत बोलती है। और जब 2 लोग इतने क्लोज़ होते हैं ना, तो बातें तो होती है, आपको पता ही नहीं। रिलेटिव्स में अगर आप किसी के क्लोज़ अगर आप बात करते हैं, बल्कि डेली हम फ़ोन पे इतनी सारी बातें करते हैं, तो सामने आ गए तो कितनी सारी बातें करेंगे।
मौसी कर रही है किसी से बात, किसी पेशेंट का फ़ोन आ गया पेशेंट की फैमिली से। एक्चुअली मौसी मेरी गवर्नमेंट सर्विस करती है और जो वहाँ पर एक आशा वर्कर हैं, सरकारी नौकरी है इनकी हरियाणा में, और वहीं पर वर्क करती हैं ये। तो ये ज़्यादातर काम क्या करती है, डिलीवरीज करवाती है लेडीज़ की। जो जब लेबर पेन वगैरह किसी का होता है तो मौसी को कॉल करते हैं, इमरजेंसी में मौसी लेकर जाती है। इसके अलावा बच्चों जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम होती है, बाय बर्थ कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ होता है तो वो दिखाती है। गए हुए हैं मम्मी के घर क्योंकि पापा मेरे आ गए ऑटो लेकर। तो मतलब ऑटो चलाने जाते हैं मेरे पापा, ऑटो ड्राइवर है, मतलब अपना ऑटो ही है हमारा। तो वो गए हैं, पापा से थोड़ी देर कहते कि अब पापा से भी थोड़ी देर मिलकर बात करेंगे, तो बैठकर बात करने गए हैं। और उसके बाद मैं घर पर आ गई हूँ, मुझे बनाना है खाना और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। और मैं सोच रही हूँ कि खाना बना लेती हूँ क्योंकि टाइम है 6:30 बज रहे, जल्दी बन जाएगा तो ठीक है। बनाना है खीर, पूड़ी और आलू की सब्जी और रायता भी मैं बनाऊंगी, बूंदी वाला रायता। तो मैं जा रही हूँ अपना काम करने के लिए। दूध मैंने उबाला नहीं था, सुबह से मैं प्लॉट पर चली गई थी, मौसी के साथ थी, बातें कर रही थी, घूम रही थी उनके साथ। मतलब प्लॉट पर वो भी गए थे घर देखने भाई का, तो मैं वहाँ चली गई थी। तो अब मैं जा रही हूँ अपना काम करने के लिए। और आपने बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे ये देखना है, दिखाओ। हाँ तो आप खुद ही देख लो, मैंने ये सुबह से तैयार हो रखी हूँ, आज मैं हीरोइन बनी पड़ी हूँ। और ये देखो ये क्या है? हाँ भारतीय महिला बनी पड़ी हूँ मैं पूरी। इससे पहले मैं रोज निकर विकर पहन के घूमती हूँ ना, आज पूरी मैं लग रही हूँ कि एक इंडियन हाउसवाइफ। हाँ तो ट्रेडिशनल कपड़े आज मैंने पूरे पहने हैं, बैंगल्स वगैरह मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब लेकिन मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, मन कर रहा है सूट वूट सब उतार के फेंक दूँ और दूसरा कुछ लाइट सा पहन लूँ, लोअर टी शर्ट मैं आ जाऊँ। उसी में मेरे को सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, मैं कुछ भी पहन लूँ लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे को लोअर टी शर्ट में ही कंफर्टेबल लगता है। ये सूट वूट में दुपट्टा ओढ़ के सब कुछ मेरे को कंफर्टेबल नहीं लगता है। आज मैंने ग्रीन वाला लाइनर लगाया था, लाइनर नहीं मतलब जो आई शेडो पैलेट होता है उसमें से ही लगाया था। ये थोड़ा सा यहाँ पर ग्रीन वाला आप देख सकते हो। और बहुत ज़्यादा मेकअप तो मैंने किया नहीं, लिपस्टिक भी अब मेरी हट गई है। तो जा रही हूँ मैं खाना बनाने के लिए, तो चलो चलते हैं खाना बनाने। रख दिया मैंने यहाँ पर उबलने के लिए, यहाँ पर दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है और आलू उबल रहे हैं। दूध इसलिए बॉईल कर रही हूँ, सुबह से एक बार भी दूध बॉईल नहीं हुआ वरना दूध फट जाएगा। मुझे दुकान पे जाना पड़ेगा, दुकान से लाना है मुझे लस्सी और बूंदी, क्योंकि लस्सी और बूंदी नहीं है हमारे घर में। और शाम को ही मेरे मौसा और मौसी चले गए, और जब कोई आता है और चला जाता है तो बहुत बुरा लगता है। आता है तो अच्छा लगता है, जाता है तो बुरा लगता है। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पर उनको बाय। और वो लोग चले गए हैं, बच्चे तो लेकर आए नहीं थे, अकेले ही आए थे। मौसी और मौसा चले गए अपने घर फाइनली। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। गर्मी बहुत है बाहर, और अभी मैं बाहर गई थी फिर घर में आई तो देखो कितनी स्वेटिंग हो रही है फेस पर। और गर्मी तो है ही, इसके साथ साथ फेस कवर करके घूमना पड़ता है, वो अलग सिरदर्दी है। तो अब खाना बनाना है, 7 बज गए, मुझे 8 बजे से पहले पहले खाना बनाना है। खीर के लिए चावल भिगो दिए हैं, आलू चढ़ा ही दिए हैं। तो आज की कैसी चीज बन रही है, ब्लॉग मेरा बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं खाना वाना तो आपको नहीं दिखाने वाली हूँ। और आप भी अपने घर में खाइए अच्छा खाना। और फिर से आपको सभी को तीज की शुभकामनाएं, हैप्पी तीज मुबारक हो बहुत ज्यादा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मैं चूड़ियां दिखा रही हूँ एक्चुअली आपको बाय करते हुए। अपनी बैंगल्स मुझे आज अपने बहुत ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ ना, बिना बैंगल्स के हाथ रहते हैं मेरे, तो इसलिए ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। और मेहंदी मुझे लगानी थी, मेहंदी लग नहीं पाई। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। निक्कू खा रहा है, क्या खा रहा है निक्कू? खीर। आज तीज पे मैंने बनाई थी खीर, तो निक्कू खीर खा रहा है। निक्कू की खीर फेवरेट है ना निक्कू? कैसी बनी है खीर? अच्छी, कितनी अच्छी? बहुत अच्छी। निक्कू ने जब से खीर खाना शुरू किया है पता नहीं 5-6 बार मेरी तारीफ कर चुका है निक्कू, है ना निक्कू? कैसी लग रही है पूरा बताओ। अच्छी, कितनी अच्छी? बहुत अच्छी। और इसने आज बस खीर ही खीर खाई है और कोई खाना नहीं खाया। वैसे मैंने बनाई थी पूड़ी आलू की सब्जी, और क्या बनाया था? और खीर। बस इसको खीर पता है। पूड़ी आलू की सब्जी, रायता भी बनाया था, लेकिन इसको बस खीर पसंद आई है तो इसने खीर ही खीर खाई है। और ये मेरी मम्मी दे के गई थी घेवर आज, तो मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ, खोए वाला घेवर है, खा लिया मैंने, बस ज्यादा मेरे से खाया नहीं जाता। तो बिल्कुल भी नहीं खा रहे, इनको पसंद नहीं है। खा लो। अरे थोड़ा खा लो, अच्छा है। खा के देखा तुमने? टेस्ट तो करो, अच्छा लग रहा है। बहुत टेस्टी है, लेकिन ज्यादा मीठा खाया नहीं जाता। फ्रिज है नहीं हमारे घर में। अब नहीं, बस ठीक है, ऊपर जाओ पानी पीने, पानी पी के मतलब जाओ, सो जाओ।
कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे को बताना खोए वाला घेवर आपको ज्यादा पसंद है या बिना खोए वाला। मुझे खोए वाला पसंद है। यहाँ मैं खाई जा रही हूँ, आप कहेंगे आपको पूछा ही नहीं। आप भी खा लो। खा लिया? ऐसे कौन खाता है? ऐसे मैं खाती हूँ। मैंने टिफिन में डाल के रख दिया, खराब ना हो जाए सवेरे तक। और खीर तो मैंने छू के भी नहीं देखी कैसी लगी। मैंने घेवर खा लिया, खीर मीठी नहीं लगी है मेरे को। बंदूकबाजी। आपने तीज पे क्या क्या बनाया था और कैसी हुई आपकी तीज जरूर बताना। मेरी तो बहुत अच्छी हुई।